प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग नगरीय स्थानीय शासन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने नगर निगम जो है उसकी संरचना, कार्यप्रणाली और जो उसके विशेष जो प्रावधान हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या है नगर परिषद और नगर पालिका जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश काल से ही क्या है नगर परिषद या नगर पालिका स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई रही है। यह नगरीय प्रशासन की सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय इकाई है। नगर परिषद, नगर पालिका। देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां नगरीय प्रशासन का जो ये निकाय है, नगर पालिका, नगर परिषद, न पाया जाता हो। राजस्थान में भी क्या है 74वें संविधान संशोधन के पश्चात पूरे राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासन जो है राजस्थान नगर पालिका जो अधिनियम 1959 संशोधित जो है उसके अनुसार ही किया जा रहा है। और इसका फिर बाद में क्या है संशोधन भी कर दिया गया था 2000 मतलब 94 में क्या है 1994 में क्या इसमें फिर क्या है संशोधन कर दिया था। और इस संशोधित अधिनियम में क्या है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की समस्त विशेषताओं को क्या है आत्मसात कर लिया गया है। और अब क्या है राज्य में संवैधानिक संस्तर प्राप्त त्रिस्तरीय जो नगरीय संरचनाएं हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के स्थान पर हमारे यहाँ पे क्या है नगर पालिका गठित है। और उसकी भी नगर पालिका की 3 श्रेणियाँ ये हम पढ़ चुके हैं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी ये इसमें है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नगर परिषद और नगर पालिका में क्या अंतर है। वैसे कोई ये जो इसकी परिषद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मोटा मोटी सारी लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। बस थोड़ी सी 1-2 बातों का इसमें क्या है, एक तो क्या है जनसंख्या के आधार पर इनमें क्या है अंतर पाया जाता है कि जो नगर परिषद है वो क्या है वास्तव में नगर पालिका प्रथम श्रेणी जो है वही है। नगर पालिका प्रथम श्रेणी ही नगर परिषद कहलाती है। अर्थात जिसकी जनसंख्या क्या है 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है वो क्या है नगर परिषद है। और 1 लाख से नीचे वाली जो है वो क्या है नगर पालिका ही होती है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की होती है। तो इस प्रकार से क्या है एक तो जनसंख्या के आधार पर अंतर है। दूसरा क्या है कि जो नगर परिषद है उसमें जो प्रशासक होता है उसको क्या है आयुक्त बोलते हैं। और जबकि नगर पालिका जो होता है उसमें क्या है उसको अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात ईओ बोलते हैं। तो ये 2 मोटे अंतर हैं। बाकी लगभग क्या है इनमें क्या है चीज़ें सारी समान ही हैं। तो इसलिए हम क्या इनको क्या है नगर परिषद और नगर पालिका जो है इसको क्या कंबाइंड ही देखेंगे। तो ये जो इसकी संरचना है उसको हम क्या है संगठन जिसको हम कहें इसको हम क्या है निम्न बिंदुओं के तहत देखेंगे। तो इसमें ये 4 हैं पॉइंट। एक तो क्या है परिषद है जो एक निर्वाचित निकाय होता है, एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, इसके अलावा आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और समितियां। तो निर्वाचित निकाय या परिषद के बारे में हम देखते हैं। परिषद जो है वो नगर परिषद या नगर पालिका का एक क्या है विचार विमर्शकारी निकाय है। मतलब यहाँ पे क्या है चर्चा होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसमें क्या है नगर के जो निवासी हैं उनके द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं तथा कुछ क्या है सरकार के द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें क्या परिषद में शामिल होते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है कि जो संपूर्ण नगर जो है चाहे नगर पालिका है चाहे नगर परिषद है उसको क्या है वार्डों में बांट लेते हैं। और प्रत्येक वार्ड से क्या है वयस्क मताधिकार जो है उसके आधार पर क्या है सदस्यों का चुनाव होता है। और इनको फिर क्या है हम पार्षद बोलते हैं। जो सदस्य चुनकर आते हैं वो क्या कहलाते हैं पार्षद, वार्ड पार्षद। वार्ड और जो उसके जो सदस्यों की संख्या है यानी कितने वार्ड होंगे उसके हिसाब से ही फिर क्या है वो मेंबर हो जाते हैं। वो क्या है राज्य सरकार निर्धारित करती है किसमें कितने वार्ड होंगे। नगर पालिका में सरकार क्या है इसकी जो वार्डों की संख्या है या पार्षदों की संख्या जो है उसमें क्या है वृद्धि या कमी भी
कर सकती है। 93 तक तो यह प्रावधान था कि यदि निर्वाचन के द्वारा परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है तो 2 महिलाएं जो हैं उनको क्या है मतलब उसमें परिषद में क्या है कोवेटेड या सहवृत किया जाता था। परंतु फिर क्या हुआ, 74वें संविधान संशोधन के पश्चात क्या है अब निकायों में क्या है 1/3 क्या महिलाओं के लिए आरक्षण कर ही दिया है, तो इसलिए क्या है वो स्थिति नहीं रही है। और अब नगर निकाय जो हैं उनका कार्यकाल हम जैसे पढ़ चुके हैं वो 5 साल होता है। और जो ये परिषद है उसको क्या है नगर की जनप्रतिनिधि सभा भी हम कहते हैं। और ये क्या है नगरीय प्रशासन के लिए क्या नीति निर्धारण और नियमों के निर्माण का काम करती है। और जो परिषद है परिषद ही क्या करती है, ये जो नगर पालिका या नगर परिषद जो है उसका क्या है बजट जो है वो भी क्या पारित करती है। बजट पर क्या है चर्चा करते समय जो परिषद स्थानीय सेवाओं का क्या है स्तर निर्धारित करती है। और यह नगर के क्या है मतलब प्लान डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं नियोजित विकास, सफाई है और रखरखाव है, इस संदर्भ में क्या है वो क्या है कि जनरल पॉलिसी सामान्य नीति जो है उसको क्या है तैयार करती है। इसके लिए क्या है महत्वपूर्ण जो विकास योजनाएं हैं उन पर भी क्या है परिषद में व्यापक विचार विमर्श होता है। और नगरीय शासन के संचालन के लिए क्या है परिषद को क्या उपनियम बनाने के भी क्या व्यापक अधिकार प्राप्त है। कोई भी नया कर है उसका प्रस्ताव सर्वप्रथम क्या है परिषद की स्वीकृति के लिए रखा जाता है और उसके पश्चात ही फिर क्या उसको परिषद से पास करके राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यानी कोई टैक्स जो लगेगा तो उसको पहले परिषद पास करेगी, फिर परिषद के पास करने के पश्चात उस कर प्रस्ताव को क्या है राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। तो इस प्रकार से क्या है परिषद अपना कार्य करती है। इसके अलावा परिषद अपना काम संचालित करने के लिए समितियों का गठन करने के लिए भी क्या है वो अधिकृत है। परिषद ही अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या है निर्वाचन करती है और उनको हटा भी सकती है। इस प्रकार से क्या है स्थानीय जनप्रतिनिधि सभा के रूप में परिषद क्या है जो स्थानीय लोग हैं नगर परिषद और नगर पालिका के उनके लोगों की आकांक्षाएं जो हैं उनका वो क्या है प्रतीक मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो परिषद है एक निर्वाचित निकाय है और एक वैचारिक निकाय है। इसके पश्चात हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखते हैं। 2009 से पहले क्या है नगर की जो वयस्क जनता जो है वयस्क मतलब जो वोटर्स जो हैं वो क्या है निर्वाचित परिषद जो है उसकी जो वार्ड मेंबर हैं अपने में से क्या है एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते थे, ठीक है। परंतु अब क्या है अध्यक्ष सभापति का निर्वाचन क्या है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। नगर परिषद का जो अध्यक्ष है वो परिषद की क्या है बैठकों की अध्यक्षता करता है और साथ ही क्या करता है कार्यकारी उत्तरदायित्वों का भी क्या है निर्वाह करता है। इस प्रकार वह एक साथ क्या है दोहरी जिम्मेदारियां निभाता है। एक और तो वो क्या है नीति निर्माण में क्या है जो पार्षद चुनकर आए हैं उनका नेतृत्व करता है। दूसरी ओर वो क्या है जो पॉलिसी हैं जो नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन में क्या है जो अधिशासी अधिकारी या जो आयुक्त हैं उनका क्या है पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी क्या है वो करता है। वह नगर का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। और नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं से संबंधित जैसे मामले हैं वेतन भत्ते अवकाश इन सब का क्या है वो निपटारा करता है। नगर पालिका का सरकार या जनता से होने वाला पत्र व्यवहार जो है वो उसके माध्यम से होता है। इसके अलावा वह बजट है, कोई स्टेटमेंट वक्तव्य देना है, पत्रावलियाँ जो है, स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं, प्रपोजल या प्रस्ताव हैं और एनुअल रिपोर्ट जो हैं उसको क्या है परिषद में तथा उसके पश्चात क्या है सरकार में क्या है सरकार को क्या है प्रस्तुत करने का कार्य भी वो करता है। स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो सभी रिकॉर्ड्स हैं अभिलेख जो हैं उनका भी वो क्या रक्षक होता है। वह नगर पालिका की वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन की भी क्या है देखरेख करता है। उसके आदेशों को क्या है परिषद की जानकारी मिलाता है और नगर पालिका के द्वारा जो पारित संकल्प की एक कॉपी है जो भी निर्णय लिया गया है उसको क्या है राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त जो नियुक्त प्राधिकारी है जैसे आयुक्त है या अधिशासी अधिकारी है उसको भेजने के लिए भी क्या है वो उत्तरदायी होता है।
अब हम देखते हैं कि अध्यक्ष जो पद है उसमें भी क्या है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन के बाद मतलब क्या है, जो नगर पालिका मतलब जो अधिनियम की धारा 65 जो है, इसमें हमारे नगर पालिका अधिनियम है, उसमें संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई है कि राज्य की नगर पालिकाओं के जो अध्यक्ष पद हैं उस पर भी क्या है, SC ST व महिलाओं के लिए क्या है, राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्या है, आरक्षण होगा। और राज्य की किन नगर पालिकाओं या नगर परिषद में ये स्थान आरक्षित होंगे उसका निर्णय क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। SC ST के लिए अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण व उन वर्गों की जो जनसंख्या का घनत्व है उन निकायों में, और महिलाओं के लिए क्या पूरे राज्य में क्या है उसके हिसाब से किया जाता है। और SC ST के लिए जो ये प्रावधान है तब तक लागू रहते हैं जब तक अनुच्छेद 334 के प्रावधान लागू हैं। अध्यक्ष जो है वो अपने स्वयं क्या है, अपने पद से क्या त्यागपत्र दे सकता है, और किन्हीं परिस्थितियों में उसे परिषद के द्वारा हटाया भी जा सकता है यदि अध्यक्ष बिना सूचना परिषद की बैठकों में 1 महीने से ज़्यादा एब्सेंट रहे, या जो निर्धारित नीति है उसके विरुद्ध क्या है, अविश्वास प्रस्ताव परिषद में बहुमत से पारित हो जाए तो उसे क्या हटाया जा सकता है। जब अध्यक्ष एब्सेंट होता है या पद रिक्त होता है उस स्थिति में क्या है, उसके जो भी अधिकार हैं उस और जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग क्या है, उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और कोई भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष को क्या है लिखित में सूचना देकर अपने त्यागपत्र दे सकता है, और उसके त्यागपत्र देने के पश्चात जो भी उसकी सीट खाली हुई है फिर क्या है, नवनिर्वाचित जो उपाध्यक्ष है शेष अवधि के लिए पद क्या है धारण करता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा जो दिया गया त्यागपत्र है, किंतु उस त्यागपत्र के प्रभाव होने से पूर्व क्या है वापस भी वो ले सकता है। त्यागपत्र सक्षम अधिकारी को पेश होने पर क्या सूचना प्राप्ति की तिथि से 1 माह के बाद क्या है वो क्या है इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। और यह भी प्रावधान किया गया यदि त्यागपत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत न हो तो क्या है वो वैध नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से क्या है ये बातें बताई गई है। इसके पश्चात हम क्या है अगले वीडियो में क्या है ये जो अधिशासी अधिकारी या आयुक्त जो हैं और उनकी जो समितियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।